आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे हॉलीवुड हॉरर मूवी की रियल स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि ब्राज़ील में एक महिला इस फिल्म का लेट नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दुनिया में कम ही ऐसे हॉरर फिल्में होती हैं जो लोगों को इस हद तक डरा पाती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और एट द एंड ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं रियल हॉरर स्टोरी ऑफ द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। 2005 में 23 साल की जर्मन लड़की की ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म डरावनी थी और इसने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ एमिली की कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज़्यादा भयानक थी। एनालीज का जन्म 1952 में एक बेहद डिसिप्लिन्ड कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालीज की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालीज की मां उस पर अधिक दबाव डालने लगी थी। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। एनालीज को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई सब्जेक्ट्स में बेहद होशियार थी। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालीज कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालीज के घर वालों के कट्टरपंथी रवैयों की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठती है। एनालीज ने अगले दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ जनरल हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ही फिर ऐसी एक घटना हुई। एनालीज को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालीज के साथ कुछ भी सामान्य नहीं है। हालांकि फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहला मौका था जब एनालीज के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालीज का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। मेंटल हेल्थ ठीक ना होने के बाद भी एनालीज ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए। वो एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मेंटल स्थिति बिगड़ रही थी। 1973 में एनालीज को प्रेयर्स के दौरान हलुसिनेशन होने लगा। हलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो आप अनुभव कर रहे हो, जो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये हकीकत है, लेकिन वो वास्तव में हकीकत नहीं होता है। इस समय तक एनालीज को यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालीज बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर थक हार के उसे क्लर्जी मैन के पास ले जाया गया। क्लर्जी मैन मीन्स पादरी। लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। कहा जाता है कि एनालीज की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो फ्लोर से उठा करके अपने ही पेशाब को पिया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनालीज धार्मिक चीज़ें मसलन क्रॉस से भी दूर होने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने का प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों पर इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालीज पर सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसने सभी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी। अगले 10 महीनों में एनालीज पर भूत भगाने के 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनालीज के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थीं और सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक थीं। दोनों पादरियों ने एनालीज के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उनके नाम हैं, पहला है नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूलियन साम्राज्य का आखिरी शख्स था।
दूसरा नाम है जूडस इस्कारियोट, भगवान यीशु का शिष्य जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। तीसरा नाम है केन, जो कि एडम और ईव का छोटा बेटा। चौथा नाम है हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। पांचवा नाम है वैलेंटीन फ्लैशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। छठवां और आखिरी नाम है लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। तो ये 6 शैतान एनालीज के अंदर थे। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनालीज ने खाना खाना छोड़ दिया था और वो बेहद कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चेन से बांधा जाता था क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को ये पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी ये सबका कुछ भी एनालीज पे असर नहीं होता है और आखिरकार 1976 में एनालीज की मौत हो जाती है। उनकी ऑटोप्सी में सामने आया कि उनके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर में कई अंगों पर चोट के निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 साल बाद आना की मौत हो गई। पादरियों और एनालीज के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दिनों पादरियों और अना के माता-पिता को उसके मौत के जिम्मेदार माना गया है और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी। सो फ्रेंड्स, यही थी द रियल हॉरर स्टोरी ऑफ द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आई होप आप लोग को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।